चैप्टर 8 लक्ष्य, वचन और शक्ति। ओम अंततः ज्ञानगंज से बाहर आ गया, परंतु कैलाश से नहीं। उसने राहत की सांस ली और दक्षिण की ओर देखा, जहां से रास्ता रूपकुंड की ओर जाता था। वह इस बात से अनभिज्ञ था कि बल्हार की दृष्टि उस पर थी। जैसे ही ओम ज्ञानगंज से कुछ कदम दूर गया, बल्हार ने एक बड़ी छलांग लगाकर उस पर आक्रमण कर दिया। ओम सतर्क हो गया और इससे पूर्व कि वह संकट को भांप पाता, बल्हार की विशाल देह ने उसे नीचे गिरा दिया। स्वयं को मुक्त करने के लिए संघर्ष करते हुए ओम ने बल्हार को अपने ऊपर हावी होते देखा, जबकि येती गुड़ रहा था और ओम के मुख पर लार टपका रहा था। बल्हार इतना शक्तिशाली पशु था कि वह किसी भी मनुष्य को केवल अपने हाथों से ही कुचल सकता था। उसकी पकड़ ओम की गर्दन पर दृढ़ होती गई, जबकि ओम एकाएक इतना गर्म होने लगा कि बल्हार की हथेलियां जलने लगी, जिससे उसकी पकड़ ढीली हो गई। ओम अवसर का लाभ उठाते हुए वहां से तेजी से हटा और त्वरित अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जैसे ही उसकी देह त्वरित शिथिल हो गई। ये ओम की देह की एक विशेषता थी, जिसका श्रेय उसमें उपस्थित काली रक्त कोशिकाओं को जाता था। ओम के लिए स्वयं को पुनः लड़ने के लिए सज्ज करने हेतु कुछ क्षण पर्याप्त थे, परंतु उसे यह भी ज्ञात था कि वह वहां बल्हार से कुश्ती लड़ने में अधिक समय व्यर्थ नहीं कर सकता था। उसे शीघ्र अतिशीघ्र रूपकुंड पहुंचना था। इसलिए उसने अब लड़ाई में भाग न लेने का निर्णय लिया और सिर से पैर तक बल्हार पर अपनी दृष्टि गड़ाना आरंभ कर दिया, जैसे उसकी जांच कर रहा हो। बल्हार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था और वह कृपाचार्य के आदेशानुसार उसे टुकड़े टुकड़े करने की स्पष्ट नियत से दहाड़ते हुए उसी आक्रामकता के साथ ओम की ओर दौड़ा। यहां तक कि जब बल्हार ओम की ओर दौड़ा तो ओम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, बचाव का कोई संकेत नहीं दिखाया और बल्हार को निरंतर देखता रहा। एक बार जब वे निकट आ गए तो बल्हार ने उसे इतनी जोर से मुक्का मारा कि एक सामान्य मनुष्य की मृत्यु हो जाती। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि भूमि पर गिरने के पश्चात भी ओम की दृष्टि बल्हार से नहीं हटी। बल्हार इस बात से थोड़ा अचंभित लग रहा था कि इतने भारी प्रहार का ओम पर कितना कम प्रभाव पड़ा। इससे बल्हार और भी अधिक आहत हुआ, इसलिए उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और क्रोध में दहाड़ते हुए एक ही झटके में ओम के सिर के टुकड़े टुकड़े कर देने हेतु सज्ज हो गया। जैसे ही बल्हार अपना अंतिम वार करने हेतु आगे बढ़ा, ओम ने शांतिपूर्वक अपने नेत्र बंद कर लिए, जैसे कि वह ध्यान समाधि में प्रवेश करने वाला हो। बल्हार को यह मृत्यु के प्रति पूर्ण समर्पण जैसा लगा, परंतु वास्तव में ओम किसी को बुला रहा था। बल्हार की दृढ़ भुजाएं फैल गईं और ओम के सिर को कुचलने के लिए बंद होने ही वाली थीं, और ओम के सिर से 1 इंच दूर थीं कि 2 अत्यंत विशाल हाथों ने उसके हाथों को पकड़ लिया। हक्का बक्का बल्हार ने ऊपर देखा तो पाया कि एक विशालकाय प्राणी उसके चारों ओर छाया हुआ था और क्रोध से उसकी ओर देख रहा था। इससे पूर्व कि बल्हार कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक शक्तिशाली मुक्का उसके मुख पर आया। उसे पहली बार अपनी औषधि का स्वाद मिला। वह प्राणी कौन था और कहां से आया था? मिसेस बत्रा ने पूछा। वह वृषकपि था, जिसे ओम ने तब बुलाया था जब उसने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। बल्हार को सिर से पांव तक देखने के पश्चात ओम केवल वृषकपि के बारे में विचार कर सका, जो बल्हार पर विजय पाने और उसे पराजित करने में सक्षम था। इस प्रकार ओम ने उसे बुलाया था ताकि वह बल्हार को दूर रख सके और ओम शीघ्र वहां से भाग सके। ओम बल्हार से कुछ दूरी पर खड़ा था और उनके बीच वृषकपि खड़ा था, ठीक उसी प्रकार जैसे वह एक बार अपने सेबरटूथ और ओम के बीच खड़ा था जब वे पहली बार मिले थे, जहां ओम ने धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बहने वाली हवा का अनुसरण करना आरंभ किया। वृषकपि का पूरा ध्यान बल्हार को वहीं रखने पर था, जिससे विशाल येती के लिए एक ही समय में ओम और वृषकपि पर दृष्टि रखना कठिन हो गया। क्रोध में चिल्लाते हुए बल्हार वृषकपि की ओर तेजी से बढ़ा और ओम तक पहुंचने हेतु उसके ऊपर से कूदने से पूर्व उसके जबड़े पर एक मुक्का मारा। यद्यपि वृषकपि पर मुक्के का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए इससे पूर्व कि बल्हार उसे पार कर पाता, वृषकपि ने बल्हार का हाथ पकड़ लिया और उसे ओम से दूर फेंक दिया। अपने भारी और विशाल देह होने के उपरांत
बलहार एक छोटे खिलौने के समान भूमि पर लुढ़क गया। वृषकपि अब अपने कंधों को पीछे खींचकर दृढ़ता से खड़ा हो गया। उसका स्वभाव बलहार को यह समझने के लिए पर्याप्त था कि वृषकपि को पराजित करना आसान नहीं होगा और वृषकपि को पराजित किए बिना ओम तक पहुंचना असंभव था। बलहार की सारी एकाग्रता अब वृषकपि पर केंद्रित थी। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध एक सुर में जो दहाड़ निकाली, वह वातावरण में चारों ओर गूंज उठी और बर्फ में गड़गड़ाने लगी। वे एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और इस प्रकार हाथों हाथ युद्ध छिड़ गया। ओमू ने इस अवसर का लाभ उठाया और वहां से चला गया। इस बीच बलहार ने वृषकपि की सरपट चाल का सामना करने हेतु अपनी पूरी सहन शक्ति का प्रयोग किया। जब उनकी दृष्टि एक दूसरे पर टिकी थी, तो उनका सारा क्रोध आपसी दुविधा में परिवर्तित होता दिख रहा था। बलहार कृपाचार्य के आदेशों का पालन करने की बाध्यता और उस व्यक्ति से लड़ने की अनिच्छा, जिसकी उसने जान बचाई थी, के बीच फंस गया था। वृषकपि यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे ओम को दिया अपना वचन पूरा करना चाहिए या नहीं। भले ही इसका अर्थ उस व्यक्ति से लड़ना था जिसने उसे घायल अवस्था में ज्ञानगंज लाकर उसके प्राण बचाए थे, फिर भी उनमें से कोई भी अपनी पकड़ ढीली करने को तैयार नहीं था। दोनों ने मुड़कर ओम को देखा और देखा कि वह अदृश्य हो चुका था। बलहार यह देखकर निराश हो गया कि वह कृपाचार्य की आज्ञा का सफलतापूर्वक पालन नहीं कर सका और उस हताशा के कारण उसने वृषकपि को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह कुछ मीटर दूर गिर गया। वृषकपि ने तेजी से सांस छोड़ी और बलहार के मुख पर तब तक प्रहार किया जब तक वह बर्फ पर गिर नहीं गया। एक क्षण पश्चात वृषकपि बलहार के समीप आया और उसके आगे अपना हाथ बढ़ाया। बलहार ने उसका हाथ पकड़ा और स्वयं को ऊपर उठा लिया। मुझे क्षमा करना मेरे मित्र, मुझे ऐसा करने हेतु विवश होना पड़ा, क्योंकि मैंने ओम को अपना वचन दिया था कि जब भी उन्हें मेरी आवश्यकता होगी तब मैं उनकी सहायता के लिए आऊंगा। जिस प्रकार मैं आज ओम के लिए उपस्थित हुआ, उसी प्रकार जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे लिए भी उपस्थित होऊंगा। यह एक रक्षक का दूसरे रक्षक को दिया वचन है, वृषकपि ने सत्यनिष्ठ रूप से कहा। अश्वत्थामा नागपाश की कुंडली में फंसा हुआ था। कृपाचार्य फिर चले गए थे। परशुराम एक असुर की खोज में थे। मिलारेपा की मृत्यु हो गई थी। बलहार वृषकपि से पराजित हो गया था। वेद व्यास शुक्राचार्य की नीयत के बारे में और अधिक जानने का पूर्ण प्रयास कर रहे थे, परंतु सबसे बढ़कर ओम का ज्ञानगंज से भागना एक विनाशकारी घटना थी, जिसकी अपेक्षा उनमें से किसी ने भी नहीं की थी। अन्य सब विषयों से अनभिज्ञ नागेंद्र और दल अपने मिशन में आगे बढ़ रहे थे। पनडुब्बी में LSD परिमल की जांच करने हेतु नागेंद्र के केबिन से लौट आई। उसकी उपस्थिति का आभास होने पर परिमल अपने स्थान से खड़ा हुआ और सिर झुकाकर उसका स्वागत किया। ये जिद्दी मौन ताने उसे व्याकुल कर रहे थे और वह उस पर टूट पड़ी। कृपया मेरे साथ एक दास के समान व्यवहार मत करो। मेरे लिए कोई आदेश महोदया? आप यहाँ आने के विपरीत मुझे नागेंद्र के शयन कक्ष में बुला सकती थीं। अभी भी अपने निष्क्रिय व आक्रामक व्यवहार को बनाए हुए परिमल ने उत्तर दिया। LSD ने स्वयं को शांत करने और सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करते हुए एक गहरी सांस ली, फिर शांति से उत्तर दिया। तुमने मुझसे पूछा कि हम एक दूसरे के लिए कौन हैं? मैं तुम्हें इसका उत्तर देने आई हूँ, परिमल। और वैसे भी हम दोनों अभी भी दास हैं, नागेंद्र के लिए काम करते हैं। इसलिए तुम्हारे पास आने हेतु मेरे पास सदैव एक से अधिक कारण हो सकते हैं। अब उस प्रश्न पर वापस आते हैं जो तुमने पूछा था। यह है उसका उत्तर, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और मैं जिस शिशु को जन्म दूंगी वह हमारा है। यही है हम एक दूसरे के लिए। परिमल फिर भी अपनी बात पर दृढ़ रहा और निरुत्तर रहा। LSD निकट आई और उसके सामने खड़ी हो गई। तुम पूरा सत्य जानना चाहते थे और अब तुम सब कुछ जान गए हो। मैं यह सब तुम्हें कभी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। परिमल, उसने उन दोनों के बीच की दूरी को और कम करते हुए कहा, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी बात सुनती हूँ और मुझे आभास होता है कि मेरा अतीत तुम्हें दुख पहुंचाता है। परंतु एक बात है जिसे तुम्हें भी समझने की आवश्यकता है।
उसके साथ रहना मेरी विवशता है, रुचि नहीं। यहाँ आना और तुम्हारे सामने खड़ा होना एक विकल्प है, विवशता नहीं। ये पहली बार था जब LSD केवल जानकारी नहीं दे रही थी, अपितु अपनी वास्तविक भावनाओं को साझा कर रही थी और परिमल से प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रही थी। नागेंद्र ने और मैंने शारीरिक संबंध बनाए हैं, परंतु हमने कभी एक दूसरे को विवाह करने का वचन नहीं दिया। जबकि तुम और मैं विवाहित हैं, मेरे साथ विश्वासघात किया गया और मैं अब भी उसके साथ रहने के लिए विवश हूं। तुम्हारे साथ भले ही मुझे रहने के लिए विवश किया जाए, परंतु मुझे इसमें विवशता का अनुभव नहीं होता। नागेंद्र जैसे पुरुष से प्रेम करने के लिए मुझे आवश्यकता से कहीं अधिक दंड मिला है, परंतु तुम्हारे द्वेष रूपी दंड की मैं बिल्कुल भी हकदार नहीं हूं। LSD ने प्रतिक्रिया की आशा में उस पर दृष्टि डाली, परंतु इस बार परिमल के होंठ कड़े रहे। इससे LSD क्रोधित हुई और उसकी कोमल व नम दृष्टि त्वरित सूख गई और उसका स्वर दृढ़ हो गया। हम आगे भीमकुंड जाएंगे, इसके लिए तैयारी करो। जी महोदया। संक्षिप्त प्रतिक्रिया आई, जिसमें स्वीकृति कम और अपमान अधिक था। LSD ने जो कुछ भी कहा था उससे परिमल स्पष्ट रूप से अप्रभावित लग रहा था, जबकि LSD नेत्रों में आंसू भरे कक्ष से बाहर निकली। भीमकुंड। मिसेस बत्रा ने उनकी नियत के बारे में और अधिक जानने की इच्छा से भौहें चढ़ा दी। 6000 वर्षों से भी पूर्व भीमकुंड एक प्राकृतिक जलाशय था, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बाजना गांव के पास स्थित था। वह एक पवित्र स्थान था और उसे नीलकुंड के नाम से भी जाना जाता था। भीमकुंड अपने आकर्षक फिरोजी जल के लिए प्रचलित था, जो लाल मिट्टी दौतीदार चट्टानों में जमा जलाशय था, और रंगों के इस विरोधाभास को देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता था। कुंड का जल इतना स्पष्ट था कि सबसे गहरे छोर में तैरती मछलियां भी ऊपर से दिखाई देती थीं। भीमकुंड अपने अस्तित्व में अद्वितीय था और अपनी सुंदरता के विषय में आसानी से यह किसी की अपेक्षाओं को पार कर जाता था। वह कुंड एक गुफा के भीतर स्थित था, जिसके बाएं प्रवेश द्वार पर एक शिवलिंग स्थापित था। यद्यपि वहीं कुंड गुफा में लगभग 3 मीटर की गहराई में स्थित था। जैसे ही सूरज की पहली किरण जल पर पड़ती, वह उसके भीतरी भागों को चमकदार नीले और फिरोजी के विभिन्न रंगों में प्रकाशित कर देती। यह वास्तव में एक रहस्यमय दृश्य था। भीमकुंड और उसका जल महाभारत काल में एक विशेष स्थान रखता था, और जब तक उसका अस्तित्व था, तब तक वह वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य था। जब पांडवों को कौरवों ने 2 वर्षों के लिए वनवास दे दिया था और वे घने वनों में भटक रहे थे, तब द्रौपदी अपनी तृष्णा को नियंत्रित नहीं कर सकी और चिलचिलाती धूप में अचेत हो गई। 5 भाई जल के स्रोत की व्यर्थ खोज करते रहे। तभी सहस्र हाथियों के समान शक्तिशाली भीम ने अपनी गदा से भूमि पर प्रहार किया। एक ही झटके में एक खोखला गड्ढा बन गया और जहां से जल बाहर आ गया, वह गुफा की छत थी और उसके पश्चात वही कुंड का मुख बन गया। इस प्रकार द्रौपदी ने अपनी तृष्णा बुझाई और उस स्थान का नाम भीम के नाम पर रखा गया। रहस्यमय रूप से कुंड की गहराई मापी नहीं जा सकी। शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों द्वारा कई प्रयास किए गए थे और कुंड की गहराई नापने हेतु विश्व भर से लोग आए, परंतु कोई भी सफल नहीं हो सका। एक बार कुछ विदेशी वैज्ञानिकों ने जल के भीतर कैमरे लगाकर उसे 200 मीटर तक नापा था, परंतु इससे आगे वे कुंड के तल का पता लगाने में असमर्थ रहे। इसके पश्चात भी किए गए कई प्रयास अपने इच्छित उद्देश्य तक पहुंचने में विफल रहे। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, तो भीमकुंड एक भविष्यवक्ता में परिवर्तित हो जाता था। इसका क्या अर्थ है? मिसेस बत्रा ने पूछा। प्राकृतिक आपदा आने से पूर्व कुंड का जल स्तर तेजी से बढ़ जाता था। भले ही मध्य प्रदेश राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है और कुंड एवं समुद्र के बीच कोई संपर्क धारा नहीं है। गुजरात 2001, जापान 2011 और नेपाल 2015 में आए भूकंपों से पूर्व भी स्थानीय लोगों ने ज्वार की लहर और रंगों में बदलाव देखा था, जिसके माध्यम से लोग आपदाओं का अनुमान लगा सकते थे। दुर्भाग्यवश कोई भी नहीं जानता था कि संकेतों को कैसे पढ़ा जाए और उनकी सटीक भविष्यवाणी कैसे की जाए। इसके उपरांत
कुंड का जल गंगा के समान पवित्र माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि उस पवित्र जल में एक डुबकी कई त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए पर्याप्त थी। प्रतिदिन कई स्थानीय लोग और आगंतुक उस कुंड में स्नान करते थे। फिर भी भीम कुंड का जल अपनी पवित्रता व शुद्धता बनाए रखने के लिए पर्याप्त सक्षम था और किसी भी प्रकार के शैवाल या बैक्टीरिया के विकास से कभी दूषित नहीं होता था। उसके रहस्य को और गहरा करने हेतु भीम कुंड में डूबने वाले लोगों के शव कभी वापस ऊपर नहीं आते, बस अदृश्य हो जाते। जहां नागेंद्र एवं दल स्पष्ट रूप से अपने स्थान से परिचित थे और अपने अगले शब्द के लिए कुंड के पास जा रहे थे, ओम को रूप कुंड को पहचानने में ही अत्यंत कठिनाई हो रही थी। गहरे रूप से उदासीन अनुभव करते हुए ओम ने हिमालय की श्रृंखला से नष्ट हुए रूपकुंड तक लगभग वही और अभी भी सबसे छोटा मार्ग लिया, जहां से उसकी मृत देह को अज्ञात नागेंद्र ने घसीटा था। उसका मानना था कि निभीषा अभी भी अपनी प्रतिमा अवस्था में वहीं होगी, परंतु वह यह भी जानता था कि वह स्थान बर्फ के ढेर, यहां तक कि चट्टानों से ढंका होगा और उसे खोजने में उसे कई सप्ताह लग जाएंगे। उसने रूपकुंड के हर इंच और फीट में निभीषा को खोजने का निर्णय लिया। यद्यपि उसे कंकालों की झील की निर्दिष्ट परिधि का अनुमान था, क्योंकि जिन कंकालों का कोई नातेदार कभी वहां नहीं आया, वे कोई और नहीं बल्कि वे योद्धा थे जिनके साथ उसने कभी अपना जीवन व्यतीत किया था। वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां नागेंद्र और उसके साथियों द्वारा किए गए हिमस्खलन से पूर्व रूपकुंड उपस्थित था, जिसने उस स्थान के अस्तित्व को सदैव के लिए मिटा दिया था और वृषकपि को मृत्यु के निकट पहुंचा दिया था। तब तक अश्वत्थामा अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया था, क्योंकि नागपाश ने उसे 9 दिनों के पश्चात स्वतंत्र कर दिया था। अश्वत्थामा अपनी कुटिया में चला गया और ओम को खोजने तथा उसे वापस लाने के लिए ज्ञानगंज छोड़ने के लिए तैयार होने लगा। वेदव्यास ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम शीघ्रता में हो अश्वत्थामा। हाँ दृष्टा, मैं परशुराम के लौटने से पूर्व ओम को वापस लाने जा रहा हूँ और मुझे ज्ञात है कि वह कहाँ होगा। यदि मैं बिना किसी विलंब के वहां पहुंच गया तो उसे ढूंढ सकता हूं। वेदव्यास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम जानते हो कि उसे कहां ढूंढना है, क्योंकि वह भागने या छिपने का प्रयास नहीं कर रहा। कदाचित आप उचित कह रहे हैं, परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि कृपाचार्य उसके बारे में उचित कह रहे हैं। क्या होगा यदि उसे वास्तव में वह मिल जाए जिसकी उसे अभी खोज है, क्योंकि विश्व यह देखने हेतु सज्ज नहीं है जो वह लाना चाहता है। मुझे जाना चाहिए, अश्वत्थामा ने कहा और चला गया। अश्वत्थामा को जाते हुए देखकर वृषक्पि वेदव्यास के पास गया और उनसे पूछा, ओम अब कहाँ है? वेदव्यास ने ओम स्वर खोजने हेतु अपने नेत्र बंद कर लिए और उसे अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए सुना, निभीषा, निभीषा। जब समस्त विश्व कोविड वैक्सीन की खोज में था, तब परशुराम शुक्राचार्य की, नागेंद्र अगले शब्द की, वेदव्यास शेष स्थानों के नामों की, LSD परिमल की गुप्त भावनाओं की और अश्वत्थामा ओम की खोज में व्यस्त था। ओम उस सटीक स्थान की अपनी खोज में एकमात्र विजयी था जहां उसने निभीषा को खो दिया था। निभीषा जो शिला बन गई थी, वह अब केवल एक शिला नहीं रह गई थी। समय और प्रकृति ने उसे भारी बर्फ से ढकी एक पहाड़ी में परिवर्तित कर दिया था और उस पर सैकड़ों चीड़ एवं देवदार के वृक्ष जड़े हुए थे। वह जानता था कि निभीषा पर्वत के मध्य में कहीं होगी, परंतु उस तक पहुंचना एक कठिन कार्य था। निराशा परंतु चिंता मुक्त अनुभव करते हुए ओम ने अपने नेत्र बंद कर लिए और पर्वत के केंद्र तक मार्ग बनाने का उपाय खोजने का प्रयास किया। तभी उसके हाथ में कहीं से एक भूरी सफेद गदा प्रकट हुई। जब से वह सचेत हुआ था और उसे सब स्मरण हुआ था, वह निरंतर अपनी क्षमताओं को पुनः उपयोग कर रहा था। जब भी वह किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्वयं प्रकृति का चुनौती के रूप में सामना करता, वह गदा टंगस्टन से बनी थी, जो पृथ्वी पर उपस्थित सबसे कठोर धातुओं में से एक थी। गदा की नक्काशी ओम को यह आभास दिलाने हेतु पर्याप्त थी कि यह कोई साधारण गदा नहीं, अपितु एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण था। उसने पर्वत पर उसका प्रभाव देखने हेतु उस पर गदा से प्रहार किया और आकाश में ऐसी ध्वनि गूंजी मानो हवा में कोई तोप दागी गई हो। उसके पैरों के नीचे की भूमि सरक गई
पर्वत कांप उठा और ओम ने पर्वत के सभी पशु पक्षियों को उससे दूर भागते हुए देखा। बिना किसी विलंब के ओम ने एक कोने से पर्वत को तोड़ना आरंभ कर दिया। वह जानता था कि उसके पास अधिक समय नहीं था, क्योंकि उस स्थान पर पहुंचने और उसे पहचानने में 9 दिन पहले ही व्यतीत हो चुके थे और अश्वत्थामा राह में ही होगा। अश्वत्थामा के रूप कुंड पहुंचने का अनुमानित समय 9 दिन था और उसके आगमन से पूर्व ओम अपना भूला हुआ वचन पूरा करना चाहता था। ओम की इच्छा बस इतनी थी कि अश्वत्थामा के उसके पास पहुंचने से पूर्व निभीषा को स्वतंत्र करके वह अपने वचन के बोझ से स्वयं को मुक्त कर ले, ताकि वह चुपचाप आत्मसमर्पण कर सके तथा एक और संघर्ष से बचते हुए ज्ञानगंज लौट सके। ओम ने पर्वत पर निरंतर प्रहार किया और हर एक झटके ने उसे केंद्र के एक कदम निकट पहुंचाया। प्रहार की ध्वनि दूर तक गई, जिससे शीघ्र ही अश्वत्थामा को ओम का पता लगाने में सहायता मिली। ओम ने कई दिनों तक अथक रूप से पर्वत पर प्रहार किया और साथ ही निभीषा का नाम भी पुकारा। फिर वह दिन आया जब उसके प्रयास सफल होने वाले थे। अगले प्रहार से ठीक पूर्व ओम एकाएक रुक गया, क्योंकि उसे लगा कि उसने कुछ सुना है। ओम ने ध्वनि पर ध्यान केंद्रित किया और पाया कि वह पर्वत के भीतर से आ रही थी। ओम ने अपनी गदा एक ओर रख दी और स्पष्टता से सुनने हेतु अपना कान चट्टान पर लगा दिया। ध्वनि नियमित अंतराल पर उचित लय में आ रही थी। उसे पहचानते ही ओम के नेत्र प्रसन्नता से चमक उठे। वह निभीषा की धड़कन थी और उस क्षण ऐसा लगा मानो वह पर्वत की भी धड़कन हो। निभीषा! ओम चिल्लाया और उसके नेत्रों में आनंद के अश्रु छलक पड़े। उसने पुनः अपनी गदा उठाई और इस बार दुगुनी शक्ति से पर्वत पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। जितना वह उसे तोड़ता, हृदय की धड़कनें उतनी ही तेज हो जातीं। सतयुग में बिछड़े हुए दो मित्रों का कलयुग में पुनर्मिलन होने वाला था। कुछ और प्रहारों के पश्चात ओम ने एक दरार से एक नेत्र को झपकते हुए देखा। वह एक नेत्र ओम के संपूर्ण मस्तिष्क से भी विशाल था और ओम उचित रूप से उस नेत्र से परिचित था। तुम्हारी प्रतीक्षा संपन्न हुई, निभीषा। मैं यहां हूं, जैसा कि मैंने वचन दिया था, और तुम कुछ ही समय में मुक्त हो जाओगी। ओम ने कहा और उन आशा भरे नेत्रों में देखा जो युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे, न केवल चट्टानों के बोझ में, अपितु उस अनकहे वचन के आश्वासन में जो उसने एक बार देवध्वज को दिया था कि वह प्रतीक्षा करेगी। ओम की खोज समाप्त होती दिख रही थी, परंतु अश्वत्थामा के लिए यह केवल प्रारंभ था